जी, ये आपकी सेशन 2 की जो आज का सेशन था उसकी असाइनमेंट है। इसमें आपने करना क्या है कि बेसिकली ये असाइनमेंट बेस्ड है जो आपकी डिकम्पोजिशन ऑफ इंजीनियर्ड ऑब्जेक्ट्स की स्लाइड थी उसके ऊपर। ये जो आपके सामने अभी स्लाइड नज़र आ रही है, आपने इसी तरह की एक एग्जाम्पल बनानी है, यानी ब्लॉक डायग्राम भी बनाना है और ये टेक्स्ट भी लिखना है। अब मैं आपको इस असाइनमेंट दिखाता हूँ क्या है। असाइनमेंट कह लीजिए, चूज एनी इंजीनियर्ड सिस्टम अराउंड यू, आइडेंटिफाई इट्स वेरियस लेवल्स डाउन टू द कंपोनेंट लेवल। जैसे इस स्लाइड के ऊपर बना हुआ है, एग्जैक्टली वैसे ही आपने अपना आंसर बना के मुझे भेजना है। किसी भी सिस्टम का जो आप चूज़ करना चाहते हैं, आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके घर से रिलेटेड, या इवन जनरली जो रिलेटेड ना भी हो लेकिन आप समझते हैं कि आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। इंस्ट्रक्शंस ये हैं जी कि आपने ये सिस्टम जो भी आपने चूज़ करना है उसको बड़ा सोच समझ के और वाइजली चूज़ कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसी के बेस पे आपकी अगली असाइनमेंट भी होंगी। आप अभी तो सिस्टम बना लेंगे, फिर आगे जो जो मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा इसी असाइनमेंट से कहूँगा कि अब इस पार्ट को एलैबोरेट करें, इसको उससे लिंक करें एंड सो ऑन। यानी उस वक्त आप नया सिस्टम चूज़ नहीं कर सकेंगे, इसी पे आपको काम करना होगा। और ये सारी असाइनमेंट्स मिल के, जितनी भी हमारी 4, 5, 6 असाइनमेंट इस सब्जेक्ट में होंगी, ये आपका रिसर्च प्रोजेक्ट बन जाएगा। यानी ये समझे कि आपके असाइनमेंट्स क्विज़ और प्रोजेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर बिल्ड कर रहे होंगे। तो अलग से आपको प्रोजेक्ट नहीं करना पड़ेगा, असाइनमेंट सी प्रोजेक्ट बन जाएंगी। अब आपने जो सिस्टम आइडेंटिफाई करना है और जो ब्लॉक डायग्राम्स में कंपोनेंट्स तक पहुंचना है, उसमें ऐसा नहीं करना कि हर सब सिस्टम के सारे कंपोनेंट देखना शुरू कर दें। जस्ट एक जैसे यहाँ पे हुआ ना कि एक सिस्टम है, उसके अंदर 3 सब सिस्टम है। आपने क्या करना है कि उन सब सिस्टम्स के, आपके सिस्टम में फ़र्ज़ करें 6 हैं, 2 हैं, 5 हैं, उन सब के पाँचों के नाम लिखने हैं। फिर किसी एक को खाली उसकी असेंबलीज़ के नाम लिखने हैं, तीनों के नहीं लिखने। इसी तरह असेंबलीज़ में जितनी भी असेंबलीज़ हैं आपकी, उनमें से किसी एक की सब असेंबलीज़ को लिखना है सबको। फ़र्ज़ करें 2 थी, उनमें से किसी एक के मॉड्यूल्स को लिखना है। फ़र्ज़ करें 2-2 मॉड्यूल्स थे। फिर उन मॉड्यूल्स में से किसी एक के मॉड्यूल के सब मॉड्यूल को लिखना है, और इसी तरह फिर किसी एक सब मॉड्यूल के कंपोनेंट्स को लिखना है। लेकिन जो आपका आखिरी लेवल हो, यानी सब मॉड्यूल से नीचे जब आप जा रहे हो कंपोनेंट पे, उसको पूरा करना है। उसमें फ़र्ज़ करें अगर 10 कंपोनेंट थे तो 10 के 10 लिखने हैं, यानी उसको आपने अधूरा नहीं छोड़ना है। और ये जो क्वालिटी है डिकम्पोजिशन की, आपके असाइनमेंट की, यही डिसाइड करेगी कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। फिर जी आप इसको पेन पेपर पे अपने हाथ से लिख लें, तस्वीर खींच के भेज दें, इट वुड वर्क। या वर्ड पे बनाना चाहते हैं इसी तरह वर्ड पे बना के भेज दें, उसको ईमेल कर दें, दैट वुड वर्क टू। और इसकी जो डेडलाइन है वो 18 अक्टूबर 22 तक है। ये इंडिविजुअल असाइनमेंट है, तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि एक दूसरे से ले लेना है। अगर 2 लोग की असाइनमेंट एक ही हुई तो वो मैं उन दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़्यादा टाइम फिर उस वक्त मैं नहीं दे सकूंगा, एक आध दिन में ही मैं आपको कहूँगा कि आप दोनों की एक जैसी थी, तो आप अलग अलग मुख्तलिफ सिस्टम्स की बना के मुझे भेज दें। तो हमें हर इंडिविजुअल की एक अलग सिस्टम की असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करानी है। थैंक यू जी।